जो कल की ये दुखद घटना हुई है और प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी व्यवस्था को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जो उनको दिखाना चाहिए था। क्योंकि ये कोई पहले दिन बात नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान सावन में इतनी भीड़ होती ही है, हर सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। प्रशासन ने जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जितनी संजीदगी से मामले को देखना चाहिए था, वो नहीं किया। लोगों की शिकायत यहाँ के एसपी से भी है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर एसपी हैं, शायद वो यहाँ रात में नहीं रहते हैं या फुल टाइम नहीं रहते हैं। उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो लोगों ने कहा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन उससे दुखद बात यह है कि कल यहाँ पर विजय सिन्हा जी भी आए थे, भारत सरकार के मंत्री ललन बाबू का भी ये क्षेत्र है। बिहार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको सिर्फ चंद पैसों के मुआवजे के साथ लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं। अभी तक किसी प्रशासनिक अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, थानेदार, भाई किसी की जान गई है और एक दो लोगों की नहीं, 7 लोगों की जान गई है। अभी भी कितने लोग घायल हैं और एक भी हवलदार, कांस्टेबल भी निलंबित नहीं हुआ है। बस आपदा कोष से कुछ पैसे दे दिए और लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए लगा दी। जो घायल हुआ उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, मामला रफा दफा हो गया। तो एक जो सबसे बड़ी बात है वो प्रशासन की संवेदनशीलता को लेकर है कि आपने एक तो तैयारी नहीं करी, ये जानते हुए समझते हुए कि भाई यहाँ पर भीड़ होगी। दूसरा, जब घटना हो गई तो सरकार ने किसी दोषी को पहचान कर उस पर कम से कम कोई कार्रवाई करने, जवाबदेही तय करने की बात नहीं कही। एक खाली खाना पूर्ति करने के लिए जांच के आदेश दे दिया गया। कौन जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है, किस विषय पे जांच कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएंगे, ऐसे खाना पूर्ति हो जाएगी। और उससे भी जो दुखद बात है कि जो लोग घायल हुए, जो मैं अभी एक गांव में गया था, वहाँ सहनी परिवार के 4 लोग घायल हैं। सारे लोग ये बता रहे हैं कि शाम होते होते सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से घायल लोग खुद ही अपने अपने घरों में या प्राइवेट अस्पताल में चले गए। जहां अब आप खड़े हैं ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो 2 लोग यहां पर आईसीयू में हैं, इमरजेंसी में, मैंने पूछा भाई प्रशासन से आपको क्या मदद मिली है सरकार से, तो सर अभी तक 1 रुपया का भी कोई मदद नहीं मिला है। वर्बल कल विजय सिन्हा जी ने शायद डीएम को कह दिया कि आप इन लोगों को मदद कीजिएगा। डीएम ने भी सामने मंत्री महोदय कह दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन परिवार को कोई मदद नहीं है। तो ये तीनों जो बात है, व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जब दुर्घटना हो गई तो पुलिस प्रशासन या अस्पताल की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई वैसी नहीं दिखती है जैसा कि उनको करना चाहिए था। बाद में जब सरकार की ओर से आला मंत्री, नेता लोग आए तो उन्होंने किसी पर अभी जवाबदेही तय नहीं की। कोई एक कांस्टेबल, हवलदार भी सस्पेंड नहीं हुआ, उस पर जवाबदेही नहीं तय की गई। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आपका, हमारा ही, पब्लिक का ही पैसा 4-4 लाख रुपया बांट दिया। ऐसा लग रहा है जो पैसा जो दिया जा रहा है वो तो बिहार के लोगों का पैसा है। तो सरकार गलती करे और जनता सफर करे और जनता के पैसे को ही बांट के अपनी जवाबदेही आपने पूरी कर ली। और घटना के बाद न घायलों के चिकित्सा की कोई व्यवस्था है, लोग अपने अपने गांव चले गए हैं। और मृतकों के लिए भी ऐसी कोई अभी व्यवस्था हुई नहीं। बस वही 4 लाख की बात जो है, जो जनता का पैसा है उसी को बांटकर नेताओं ने, व्यवस्था ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा मान लिया। और अभी एक और जगह मैं जाऊंगा, हलसी में, जहां शायद एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उनसे मिलेंगे, उसके बाद अगर कोई नई बात सामने आएगी तो आपको बताएंगे। सर, बिहार सरकार ने बड़े ही शौक से सभी 38 जिलों में आईसीयू खोला है। सदर अस्पताल लखीसराय में भी आईसीयू। भाई लोगों ने बताया कि कल जब ये दुर्घटना हुई तो सदर अस्पताल की हालत ये थी कि वहाँ पर एक आयुष का डॉक्टर था, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। और जो लोग कहें उसमें शायद पुलिस प्रशासन या अस्पताल वाले कुछ दावा दूसरा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सदर अस्पताल में घायलों में शायद एक आदमी भी सदर अस्पताल में नहीं है। अगर सदर अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होती या बेसिक मिनिमम भी होता तो कम से कम जो घायल है वो वहाँ रहता। मैं तो अभी गांव से घूम कर आ रहा हूँ, वहाँ 4 लोग सानी समाज के हैं। वहाँ से वो चारों लोग, हमने पूछा भाई क्यों चले आए, ठीक हो गए? तो बोला नहीं भैया, वहाँ दम घुट रहा था, वहाँ तो पंखा का भी व्यवस्था नहीं था, इसलिए छोड़कर चले आए। तो ये तो अस्पताल की और चिकित्सा की स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्पताल की स्थिति अच्छी है और पुलिस की खराब है, या पुलिस की अच्छी है अस्पताल की खराब है। ओवरऑल जो स्थिति है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। वो चाहे डीएम महोदय हो, एसपी हो, एसडीएम हो, थाना हो, प्रशासन हो, अस्पताल हो,
कोई दुर्घटना हो गई, 1-2 दिन खबर रहेगी, आपदा के नाम पर जनता के पैसे खजाने से कुछ पैसा बांट दिया और लोग भी धीरे धीरे इसी के आदी हो गए हैं कि कुछ नौकरी दिलवा दीजिए, कुछ राहत दिलवा दीजिए। लेकिन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो तब तो इंसाफ होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं है। मांग क्या करेंगे सर, आप मांग क्या करेंगे? भाई हमारे जैसे लोग मांग क्या करेंगे? हमारे जैसे लोग मांग ये करेंगे कि आप मुआवजा दें या न दें, मुआवजा तो लोगों का हक ही है। आप दोषियों पर कार्रवाई करें, अफसरों पर कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये लोग बता रहे हैं कि जिले में पहले भी ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं है कि पहली बार भीड़ जुटा था कि प्रशासन को उसको आकलन नहीं करने का मौका मिला। सावन के महीने में इतनी भीड़ यहाँ होती ही होती है, हर सोमवार को इतनी भीड़ होती है। प्रशासन को जानकारी है, लेकिन ना वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, ना प्रशासन का कोई प्लान था। दुर्घटना हो गई, खाना पूर्ति कर दी जाएगी, कुछ पैसे बांट दिए जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, फिर आगे लोग बढ़ जाएगा।